हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है। और अब हमने जेके एसएसबी क्लास फोर्थ एस्पायरेंट्स के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज लाई हुई है, जिसकी आपको 10 से 11 जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मिल चुके हैं और आगे भी मिलते रहेंगे जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती सीरीज। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्विज, जो कि जनरल अवेयरनेस के ऊपर है और ये क्विज नंबर 1 है। और आपको ऐसे ही क्विजेज जो है हर तीसरे या चौथे दिन मिलते रहेंगे। तो आज का जो जनरल अवेयरनेस का क्विज है उसमें 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम प्रीवियस हुए हैं उनमें से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं, तो जिनसे आपको पता चले कि आपकी जो है तैयारी किस लेवल की चल रही है और कहाँ पर आप लाइक कर रहे हो। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स अपने लाने हैं। जिसके जितने भी मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन क्या है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ जे.एंड.के। यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है फर्स्ट कौन अपॉइंट किया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं सादिक अब्दुल्ला, मोहम्मद कैफ, जी.आर. सूफी एंड के.आर. शर्मा। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, वीडियो पास करके उसके बाद आंसर देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। जी आर सूफी was appointed as the first chief information commissioner of J&K। तो जी आर सूफी will be the right answer of this question। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। On which date Indus Water Treaty was signed? Your options are A. 17th September 1960, 18th September 1960, 19th September 1960 and 29th September 1961। Choose your correct answer। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 19th September 1960 will be your right answer। And the Indus Water Treaty was signed on 19 September 1960। Got it। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। हाउ मच वाटर इंडिया कैन यूज फ्रॉम द इंडस रिवर। तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही ये एक कंडीशन थी कि इंडिया को कितना परसेंट वाटर जो है वो इंडस रिवर का यूज करने के लिए मिलेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो चूज योर करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 20%। तो यानी कि हाउ मच वाटर, यानी कि 20% वाटर जो होगा वो इंडिया को यूज करने के लिए मिलेगा इंडस रिवर में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऑन विच डेट J&K हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड एज एन यूटी। तो कौन सी डेट पे J&K को यूटी की एज ए तौर पे यूटी के तौर पे रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। तो ऑप्शंस आपके पास है 5th अगस्त, 15th अगस्त, 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो बताइए इसमें से जो है सही ऑप्शन, सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा। 5 अगस्त, 15 अगस्त, 1 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 31 अक्टूबर। On 31st October, J&K has been reorganized as UT। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। होप अभी तक आपके 4 आउट ऑफ 4 ही आए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। ग्रीक्स कॉल्ड कश्मीर डैश। ग्रीक्स ने कश्मीर को किस नाम से पुकारा था। ऑप्शंस आपके पास हैं कहिमिलो, बी कैस्पेरिया, सी कहपामर एंड डी नन ऑफ दीज। The right answer is Casperia। Greeks called Kashmir as Casperia। तो इसका आंसर जो सही है कस्पेरिया। तो कहीं मिलो किसने कहा था ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जो चाइनीज विजिटर थे साइन सैंग, उन्होंने इसको कहा था कहीं मिलो कश्मीर को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है,
History of Kashmir was written by Kalhana in Neelam Puran, राजतिरंगिनी, नीलमाता पुराण एंड अंबर पुराण। आप अपना सही आंसर चूज करिए वीडियो पास करके। तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वाज रिटन बाय कल्हाना इन राजतिरंगिनी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, फर्स्ट किंग who ruled over Kashmir was Jaruka, Ashoka, Gunanda and Khemgupta। अपना आंसर आप चूज करिए। तो इसका जो सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू कल्हाना, गोनंदा was the first ruler who ruled over Kashmir. This will be your right answer. Let's move to next question. Question number 7. Ashoka founded the old city of Srinagar, now known as, जिसे अब हम किस नाम से पुकारते हैं? Ashoka founded the old city of Srinagar known as Pandrethan, Baramulla, Ashokapura and none of these। तो अशोका ने जो ओल्ड सिटी श्रीनगर में फाइंड की थी उसको हम बोलते थे पांड्रेथन। तो पांड्रेथन के नाम से थी जो ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु रूल्ड कश्मीर वैली फ्रॉम 1089 टू 1101 एडी। तो वो कौन से रूलर थे जिन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान जो था कश्मीर वैली पर राज किया था? तो ऑप्शंस आपके पास हैं किंग हर्षा, बी उद्यान देव, ऑप्शन सी समर गुप्ता, ऑप्शन डी खेम गुप्ता। चूज योर राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका किंग हर्षा इज द रूलर who ruled over Kashmir Valley from the time period 1089 to 1101 AD। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इन डैश मुस्लिम रूल केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आपके ऑप्शंस हैं 1339, 1155, 1587 एंड 1752। तो किस टाइम पर मुस्लिम रूल जो था वो एग्जिस्टेंस में आया था, हमें ये बताना है। तो जिन्होंने भी हमारी हिस्ट्री की वीडियोस देखी होंगी तो उनके लिए सभी क्वेश्चंस काफी इजी रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन जो है वो काफी इजी रहेगा उनके लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रहेगा इन 1339 मुस्लिम रूल केम इनटू एग्जिस्टेंस। और कैसे आया था आपको पता है, उद्यान देव जो हमारे लास्ट हिंदू रूलर थे उन्होंने मुस्लिम जो वो था वो ज्वाइन कर लिया था, मुस्लिम में वो धर्म को उन्होंने अपना लिया था। तो उसकी वजह से जो था मुस्लिम रूल जो था केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो चलिए 10th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ कश्मीर इज रिटन इन डैश लैंग्वेज। तो ऑप्शंस आपके पास हैं इन राजतिरंगिनी इन संस्कृत लैंग्वेज, ऑप्शन बी तजुक आई जहांगीर तजुकी जहांगीर इन पर्शियन लैंग्वेज, ऑप्शन सी नीलम पुरानी इन हिंदी लैंग्वेज आर नन ऑफ दीज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो थे कश्मीर के वो कौन सी बुक में और कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है तुजुक ई जहांगीर इन पर्शियन लैंग्वेज। तो इस जो लैंग्वेज में था आपकी जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे वो लिखे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन विच ईयर टाइटल्स ऑफ पीएम एंड सदर रियासत चेंज्ड ऑफिशियली। पीएम और सदर रियासत के जो टाइटल्स हुआ करते थे वो कब के बाद चेंज हो गए, तो वो हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास है मई 1965, मई 1963, मई 1964 एंड मई 1969। तो चूज योर करेक्ट आंसर।
वीडियो पॉज करके आप आंसर चूज करिए और मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। जो टाइटल्स थे पीएम और सदर रियासत के, वो मई 1965 के बाद चेंज हो गए थे। तो अब आपको पूछा जा सकता है कि किस किस में ये चेंज हुए थे। तो पीएम अब बन गया हमारा चीफ मिनिस्टर, और जो सदर रियासत था उसे हमने बोला गवर्नर। तो इन दोनों टाइटल्स में ये पीएम और सदर रियासत जो टाइटल्स थे वो चेंज हो चुके थे। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 12th क्वेश्चन आपका रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक मंथ पुराना क्वेश्चन है ये आपके लिए। ऑप्शन ए आपके पास है विराट कोहली, ऑप्शन बी ब्रेट ली, ऑप्शन सी क्रिस गेल एंड ऑप्शन डी रोहित शर्मा। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा, वो आपको यहाँ आपने हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेट ली। ब्रेट ली हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हु व्हेन वाज डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो कौन सी डेट को जो डे है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस का वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो हमें बताना है। जुलाई 15, जुलाई 17, जुलाई 18 और जुलाई 16, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आपने याद रखना है जुलाई 17th was the day of International Criminal Justice Day observed annually। तो जुलाई 17th को इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन पढ़िए। चाइना gains control of Aksai Chin region in J&K after war with India in। तो ऑप्शंस आपके पास हैं 1957, 1962, 1965, 1972। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही है जब चाइना ने कंट्रोल जो अक्साई चीन का था वो ले लिया था? तो कौन सी वार कब हुई थी वो वार, वो आपने हमें बताना है। तो चाइना गेन्स कंट्रोल ऑफ अक्साई चीन रीजन इन J&K आफ्टर वार विद इंडिया इन, ऑप्शन आपका जो सही है वो है 1962। In 1962, the China gains control of Aksai Chin region in J&K। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Who replaced Sheikh Abdullah as Prime Minister when he was dismissed। तो शेख अब्दुल्ला के डिसमिस हो जाने के बाद उनको किसने रिप्लेस किया था? तो ऑप्शंस आपके पास हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी हरि सिंह, ऑप्शन सी जस्टिस मेहरचंद महाजन, ऑप्शन डी नन। बताइए। तो इसका जो सही आंसर है बख्शी गुलाम मोहम्मद replaced Sheikh Abdullah as Prime Minister when he was dismissed, and your right answer is बख्शी गुलाम मोहम्मद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी जो था इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो इन जो शेख अब्दुल्ला हो गए, बख्शी गुलाम मोहम्मद हो गए और गुलाम मोहम्मद सादिक हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में बनते हैं। तो इनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है, जो कि हमने अपनी वीडियोस में आपको पढ़ाया भी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका वो पढ़िए। नेशनल इंटीग्रेशन डे, यूनिटी डे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे, ये कौन सी तारीख को आते हैं या कौन सी डेट को आते हैं ये तीनों? नेशनल इंटीग्रेशन डे, नेशनल इंटीग्रेशन डे, यूनिटी डे एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे। तो ये डेट आपको हमें बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है अक्टूबर 31, अक्टूबर 29, अक्टूबर 28, अक्टूबर 1। तो बताइए सही आंसर क्या है? तो अक्टूबर 31 इज द डे on which National Integration Day, Unity Day, सरदार वल्लभ भाई पटेल बर्थडे आर सेलिब्रेटेड। तो ये अक्टूबर 31 को
सेलिब्रेट किए जाते हैं। और आपको पता है अक्टूबर 31 जो है JNK के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो JNK है वो रीऑर्गेनाइज हुआ था एज ए यूटी। कब? ऑन अक्टूबर 31। तो ये भी आपने इसके साथ रिलेट करके याद रखना। अब मुझे बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है ये, 3 स्टेट्स जो थी वो अनडिसाइडेड रह गई थी आफ्टर 1947। 1947 के बाद जब हमें आज़ादी मिली थी, उसके बाद जो थी 3 स्टेट्स ऐसी थी जो थी ना इंडिया में थी और ना पाकिस्तान में थी, वो अनडिसाइडेड रह गई थी। वो कौन कौन सी स्टेट्स थी? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड चंडीगढ़। ऑप्शन बी JNK, हैदराबाद एंड चंडीगढ़। ऑप्शन सी JNK, जूनागढ़ एंड चंडीगढ़। ऑप्शन डी JNK, हैदराबाद एंड जूनागढ़। तो बताइए इसमें से सही आंसर आपका क्या रहेगा? कौन सी ऐसी 3 स्टेट्स थी जो अनडिसाइडेड रह गई थी? तो पढ़िए चारों ऑप्शंस और सही आंसर मार्क करिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है JNK, हैदराबाद एंड जूनागढ़। तो ये 3 ऐसी स्टेट्स थी जो अनडिसाइडेड रह गई थी टू जॉइन वेदर इन इंडिया और वेदर इन पाकिस्तान। तो वो 3 स्टेट्स कौन सी थी? JNK, हैदराबाद एंड जूनागढ़, जिनको हमने लेटर इंडिया में जो था ज्वाइन कर लिया था बाय फोर्स और बाय लॉ जैसे भी। तो चलिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पढ़िए। लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनेस्टी कौन थे? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, हरि सिंह, गुलाब सिंह, प्रताप सिंह एंड करण सिंह। तो डोगरा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। तो वो थे आपके हरि सिंह। और फर्स्ट रूलर कौन थे डोगरा डायनेस्टी के, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो थे आपके गुलाब सिंह। फर्स्ट रूलर कौन थे? गुलाब सिंह। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फर्स्ट, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। फर्स्ट गवर्नर अंडर सिख रूल, इधर करेक्शन कर लेना, इधर सिख रूल था। सिख रूल के अंडर फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, रंजीत सिंह, दीवान मोती राम, ऑप्शन सी मेहर चंद, ऑप्शन डी लाला मुल्क राज। तो ये आपको आपके जो ऑप्शंस हैं, तो बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। तो होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दीवान मोती राम, जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे अंडर सिख रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर से ध्यान में रख लेना। बड़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चंस। क्या है? फर्स्ट गवर्नर अंडर सिख रूल। ये जो जिसने भी हमारी हिस्ट्री की क्लासेस पढ़ी होंगी उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस को ध्यान से पढ़ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हमने JNK की पढ़ाई है। तो दीवान मोती राम वॉज द फर्स्ट गवर्नर अंडर सिख रूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा था ये पंचायत अकाउंटेंट के टाइम भी। तो बताइए कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की थी। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, गीतांजलि सरन, ऑप्शन बी शिवांगी अब्रोल, ऑप्शन सी गीता मित्तल एंड ऑप्शन डी अरुणाया जैन। तो बताइए इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है। तो होप आपने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है गीता मित्तल। तो गीता मित्तल वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो यहीं पे खत्म होते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो नेक्स्ट क्विज है वो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। क्विज नंबर जो सेकंड होगा हमारा वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो हम उनके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर भी आपको वो क्वेश्चन का सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने आप जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए इस क्विज में और जो नेक्स्ट क्विज है आप वो किस पर चाहते हैं वो हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी के साथ अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल आता है, तो उसको आपने जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको वहाँ पे PDFs, प्रैक्टिस सेट और
क्विजेज जो हम वहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं उसका आपको फायदा मिल सके। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से उसको ज्वाइन कर लें। तो और हमें कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। ओके, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।